जो इस प्रकार है। लोकतंत्र में नेता बदलते रहते हैं, इस कारण से अस्थिरता पैदा होती है। लोकतंत्र का मतलब सिर्फ राजनीतिक लड़ाई और सत्ता का खेल है। यहां नैतिकता की कोई जगह नहीं होती है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में इतने सारे लोगों से बहस और चर्चा करनी पड़ती है कि हर फैसले में देरी होती है। चुने हुए नेताओं को लोगों के हितों का पता ही नहीं होता। इसके चलते खराब फैसले होते हैं। लोकतंत्र में चुनावी लड़ाई महत्वपूर्ण और खर्चीली होती है, इसलिए इसमें भ्रष्टाचार होता है। सामान्य लोगों को पता नहीं होता कि उनके लिए क्या चीज अच्छी है और क्या बुरी, इसलिए उन्हें किसी चीज का फैसला नहीं करना चाहिए। लोकतंत्र ने भारत सहित किसी भी देश में गरीबी नहीं मिटाई है। सरकार के स्वरूप के तौर पर लोकतंत्र सिर्फ बुनियादी चीज को देखता है कि लोग अपने बारे में खुद फैसले करें। लोकतंत्र में जल्दी जल्दी नेतृत्व परिवर्तन होता है। इससे कई बार बड़े फैसलों और सरकार की कार्यकुशलता पर भी इसका बुरा असर होता है। आइए अब लोकतंत्र के पक्ष में कुछ तर्क देखते हैं। लोकतंत्र के पक्ष में बातें शुरू करने से पहले एक उदाहरण पर ध्यान देना आवश्यक है। 1958-61 के दौरान चीन में अकाल पड़ा, जो विश्व इतिहास का अब तक का सबसे भयावह अकाल था। इसमें करीब 3 करोड़ लोगों की भूख से मृत्यु हुई। इन दिनों भारत की आर्थिक स्थिति चीन से कोई बहुत अच्छी नहीं थी। फिर भी भारत में कभी चीन के समान अकाल और भूखमरी की स्थिति नहीं आई। अर्थशास्त्रियों के अनुसार ऐसा दोनों देशों की सरकारी नीतियों में अंतर के कारण हुआ। भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था होने के कारण सरकार ने खाद्य सुरक्षा के मामले में भी जिस तरह से काम किया, वैसा करने की जरूरत चीनी सरकार ने महसूस नहीं की। अर्थशास्त्रियों के अनुसार किसी भी स्वतंत्र और लोकतांत्रिक देश में कभी बड़ा अकाल और बड़ी संख्या में भुखमरी नहीं हुई है। अगर चीन में भी बहुदलीय चुनावी व्यवस्था होती, विपक्षी दल होता और सरकार की आलोचना कर सकने वाली स्वतंत्र मीडिया होती, तो इतने सारे लोग भूख से नहीं मर सकते थे। लोगों की जरूरत के अनुरूप आचरण करने के मामले में लोकतांत्रिक शासन प्रणाली किसी भी अन्य प्रणाली से बेहतर है। गैर लोकतांत्रिक सरकार लोगों की जरूरतों पर ध्यान दे भी सकती है और नहीं भी, क्योंकि यह सब सरकार चलाने वालों की मर्जी पर निर्भर करेगा। अतः हम कह सकते हैं कि लोकतांत्रिक शासन पद्धति दूसरों से बेहतर है, क्योंकि यह शासन का अधिक जवाबदेही वाला स्वरूप है। लोकतंत्र में फैसले लेने से पहले संबंधित विषय पर व्यापक चर्चा एवं बहसें होती हैं, जिसमें अधिक से अधिक लोग शामिल होते हैं। अगर किसी एक मसले पर अनेक लोगों की सोच लगी हो, तो इसमें गलतियों की गुंजाइश कम से कम हो जाती है। इसमें कुछ अधिक समय जरूर लगता है, लेकिन महत्वपूर्ण मसलों पर थोड़ा समय लेकर फैसले करने के अपने लाभ भी हैं, क्योंकि इससे ज्यादा उग्र और गैर जिम्मेदार फैसले लेने की संभावना घटती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि लोकतंत्र बेहतर निर्णय लेने की संभावना बढ़ाता है। साथ ही लोकतंत्र मतभेदों और टकरावों को संभालने का तरीका भी
उपलब्ध कराता है। हर समाज में लोगों के हितों और विचारों में अंतर होता है। भारत की तरह भारी विविधता वाले देश में इस तरह का अंतर और भी ज्यादा होता है। यहां अलग अलग इलाकों में अलग अलग समूहों के लोग रहते हैं जो विभिन्न भाषाएं बोलते हैं। उनकी धार्मिक मान्यताएं अलग अलग हैं और जातियां भी जुदा जुदा। दुनिया को देखने के उनके दृष्टिकोण अलग अलग एवं उनकी पसंद में भी अंतर है। एक समूह की पसंद का टकराव दूसरे समूह की पसंद से होता है, जिसे सुलझाना अत्यंत आवश्यक होता है। इसे सुलझाने के लिए कई तरीके हो सकते हैं, जिसमें एक तरीका ताकत का इस्तेमाल भी है। लेकिन इससे नाराजगी और असंतोष पैदा होगा और ऐसी स्थिति में विभिन्न समूह ज्यादा समय तक साथ नहीं रह सकते। लोकतंत्र इस समस्या का एकमात्र शांतिपूर्ण समाधान उपलब्ध कराता है। लोकतंत्र में कोई भी स्थायी विजेता नहीं होता और कोई भी स्थायी रूप से पराजित नहीं होता। इससे सभी समूह एक दूसरे के साथ शांतिपूर्ण ढंग से रह सकते हैं। भारत की तरह विविधता वाले देश को लोकतंत्र ही एकजुट बनाए हुए है। बेहतर सरकार और सामाजिक जीवन पर प्रभाव के हिसाब से ये तीन तर्क लोकतंत्र को काफी मजबूत साबित करते हैं। लेकिन लोकतंत्र के पक्ष में सबसे मजबूत तर्क उससे बनने वाली सरकार के काम काज से जुड़ा नहीं है। यह तर्क लोकतंत्र और नागरिकों के रिश्ते का है, क्योंकि लोकतंत्र में नागरिकों की जो हैसियत होती है वह किसी और व्यवस्था में नहीं होती। अगर इस व्यवस्था में बेहतर फैसले लेने और उत्तरदायी सरकार चलाने का काम न हो, तब भी यह दूसरों से बेहतर है, क्योंकि लोकतंत्र नागरिकों का सम्मान बढ़ाता है। लोकतंत्र राजनीतिक समानता के सिद्धांत पर आधारित है, क्योंकि यहां सबसे गरीब और अनपढ़ को भी वही दर्जा प्राप्त है जो अमीर और पढ़े लिखे लोगों को है। लोग किसी शासक की प्रजा न होकर खुद अपने शासक हैं, इसलिए अगर वे गलतियां करते हैं तो खुद इसके लिए जवाबदेह होते हैं। लोकतंत्र में इस बात की कोई गारंटी नहीं होती कि इससे गलती नहीं हो सकती, परंतु लोकतंत्र में गलतियों को ज्यादा देर तक छुपाए नहीं रखा जा सकता, क्योंकि इन गलतियों पर सार्वजनिक चर्चा एवं सुधार की गुंजाइश हमेशा रहती है। लोकतंत्र में शासक दल को अपने फैसले को बदलना पड़ता है अथवा शासक दल को ही बदला जा सकता है। वर्तमान समय में लोकतंत्र का सबसे आम रूप है प्रतिनिधित्व वाला लोकतंत्र, क्योंकि लोकतांत्रिक देशों में सभी लोग शासन नहीं चलाते। सभी लोगों की तरफ से बहुमत को फैसले का अधिकार होता है और यह बहुमत भी स्वयं शासन नहीं चलाता, बल्कि बहुमत का शासन भी चुने हुए प्रतिनिधियों के माध्यम से होता है। इसका कारण यह है कि आधुनिक लोकतांत्रिक व्यवस्था में इतने अधिक लोग होते हैं कि हर बात के लिए सबको साथ बैठाकर सामूहिक फैसला कर पाना संभव नहीं हो सकता। कई बार हम लोकतंत्र का प्रयोग सरकार से अलग संगठनों के लिए करते हैं, जैसे परिवार, कक्षा या राजनीतिक दल के आंतरिक फैसले के लिए। लोकतांत्रिक फैसले का मतलब होता है उस फैसले से प्रभावित सभी लोगों के साथ विचार विमर्श के बाद और उसके स्वीकृति से फैसले लेना। लोकतंत्र एक ऐसा सिद्धांत है जिसका प्रयोग जीवन के किसी भी क्षेत्र में हो सकता है। कई बार हम लोकतंत्र शब्द का प्रयोग किसी मौजूदा सरकार के लिए नहीं करके कुछ ऐसे आदर्शों के लिए करते हैं
जिसे प्राप्त करने का प्रयास सभी लोकतांत्रिक शासकों को करना चाहिए। जैसे हम कह सकते हैं कि लोकतंत्र सही अर्थ में तभी आ सकता है जब सभी को भोजन, वस्त्र एवं आवास जैसी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाएगी। साथ ही लोकतंत्र में सिर्फ वोट के समान अधिकार की ही जरूरत नहीं है, बल्कि हर नागरिक को इसके लिए सूचना की समान उपलब्धता, बुनियादी शिक्षा, बुनियादी संसाधन और पक्की निष्ठा होनी चाहिए। इससे हमें मौजूदा लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं को परखने और उनकी कमजोरियों की पहचान करने में मदद मिलती है। इससे हमें न्यूनतम या काम चलाऊ लोकतंत्र और अच्छे लोकतंत्र के बीच अंतर समझने में मदद मिलती है। आज दुनिया के किसी भी देश में आदर्श लोकतंत्र नहीं है, क्योंकि लोकतंत्र की जिन विशेषताओं की चर्चा इस अध्याय में की गई है, वे सभी लोकतंत्र की न्यूनतम शर्तें हैं। परंतु हर एक लोकतंत्र को इस आदर्श को पाने का प्रयास करना चाहिए। लेकिन यह स्थिति एक बार में और एक साथ सभी के लिए हासिल नहीं की जा सकती है। इसके लिए लोकतांत्रिक फैसले लेने की प्रक्रिया को बचाए रखने और मजबूत करते जाने की जरूरत होती है। नागरिक के तौर पर हम जो भी काम करते हैं, वह भी हमारे देश के लोकतंत्र को अच्छा या खराब बनाने में मदद करता है। यही लोकतंत्र की ताकत और यही कमजोरी भी है, क्योंकि देश का भविष्य शासकों के कामकाज से ज्यादा नागरिकों के कामकाज पर निर्भर करता है। यही चीज लोकतंत्र को अन्य शासन व्यवस्थाओं से अलग करती है, क्योंकि राजशाही, तानाशाही या एक दल के शासन जैसी अन्य व्यवस्थाओं में सभी नागरिकों को राजनीति में हिस्सेदारी करने की जरूरत नहीं रहती। दरअसल अधिकांश गैर लोकतांत्रिक सरकारें चाहती ही नहीं कि लोग राजनीति में हिस्सा लें, लेकिन लोकतांत्रिक व्यवस्था सभी नागरिकों की सक्रिय भागीदारी पर ही निर्भर करती है।